गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस में डिजिटल लाइब्रेरी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम डिजिटल लाइब्रेरी के जो कंपोनेंट हैं, जो संगठक है, उसमें चौथा कंपोनेंट है कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में बात करेंगे। कंप्यूटिंग और नेटवर्क का आधारभूत ढांचा, किस प्रकार से कंप्यूटिंग होगी, किस प्रकार नेटवर्किंग सिस्टम होगा, कैसे डिजिटल पुस्तकालय से डिजिटल कंटेंट ग्राहक यानी यूज़र्स तक पहुंचेंगे, कैसे वो उनको एक्सेस कर पाएगा, ये सभी बातें कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आती है। अब कंप्यूटर जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो क्लाइंट सर्वर यानी सर्वर और ग्राहक जो एक सिस्टम है उसके ऊपर आधारित है। ग्राहक और सर्वर, सर्वर और ग्राहक, सर्वर और ग्राहक को मतलब कंप्यूटर जो सिस्टम है, जो डिजिटल लाइब्रेरी है या डिजिटल सिस्टम है या कोई सा भी सिस्टम है, उसको दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक सर्वर पक्ष होता है और दूसरा क्लाइंट यानी ग्राहक पक्ष होता है। सर्वर पक्ष के द्वारा इंफॉर्मेशन या जो डॉक्यूमेंट्स का जो कलेक्शन है, डिजिटल कलेक्शन है, उसको तैयार किया जाता है। तैयार करने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर्स या विभिन्न जो हार्डवेयर्स की आवश्यकता होती है वो सब उसके अंतर्गत आता है। और उन सेवाओं तक, ग्राहक तक पहुंचाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिस पीसी या कंप्यूटर या मशीन के द्वारा यूज़र्स को जो इन्फॉर्मेशंस मिलती है, जो कि सर्वर पर अवेलेबल होती है, उसको हम क्लाइंट पक्ष कहते हैं या ग्राहक पक्ष कहते हैं। क्लाइंट सर्वर में आदर्शभूत डिजिटल पुस्तकालय वातावरण सर्वर तथा यूजर्स दोनों पक्षों में ही हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर उपकरणों से निर्मित होता है। क्लाइंट मशीन है, जो क्लाइंट है वो एक मशीन है जिस पर यूज़र अपनी इंक्वायरी या क्वायरी करता है, जो जहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है, और जो उपयोक्ता द्वारा डिजिटल पुस्तकालय के लिए अभिगम स्थापित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जबकि सर्वर में डेटाबेस, डिजिटल ऑब्जेक्ट, ब्राउज तथा खोज इंटरफेस को अभिगम करने में सुविधा प्रदान करने के लिए होते हैं। सर्वर में डेटाबेस, डिजिटल ऑब्जेक्ट, ब्राउज तथा खोज इंटरफेस इसको अभिगम में सुविधा प्रदान करने के लिए होते हैं। अब कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला, सर्वर पक्ष के हार्डवेयर उपकरण, ठीक है। दूसरा है सर्वर पक्ष के सॉफ्टवेयर उपकरण, और जो तीसरा है वह ग्राहक पक्ष के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर उपकरण। तो पहले हम बात करते हैं सर्वर पक्ष के हार्डवेयर उपकरण। तो जब हम सर्वर की बात करते हैं, सर्वर जहाँ पर पूरी सूचनाएं कलेक्ट होती है, डॉक्यूमेंट डिजिटल रूप में कलेक्ट होते हैं और वो वहाँ पर संसाधित किए जाते हैं, तो सर्वर पक्ष को हम डिजिटल पुस्तकालय का दिल भी बोल सकते हैं। डिजिटल पुस्तकालय के क्रियान्वयन में सर्वर का गणनात्मक दृष्टि से शक्तिशाली होना आवश्यक है तथा अपेक्षित कार्य के संचालन हेतु मेन मेमोरी, डेटाबेसेस एवं डिजिटल लक्ष्यों के लिए अच्छी संख्या में सुरक्षित डिस्क भंडारण तथा संचार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त व्यापक नेटवर्क होना आवश्यक है। अब जो सर्वर पक्ष का जो डेटाबेस होता है, जो सर्वर पक्ष के अंतर्गत जो जिन जिन डेटाबेस का उपयोग करने के लिए जो उपकरण लिए जाते हैं, जैसे मेन मेमोरी के लिए रैम, रोम, और भी जो सीडी रोम्स होते हैं, डीवीडी रोम्स होते हैं, जो डाटा को संरक्षित रखने के जो उपकरण होते हैं, वो बहुत ही मजबूत एवं पावरफुल होने चाहिए। साथ ही साथ उनको क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा नेटवर्किंग सिस्टम होना चाहिए। और
उस इन सभी काम के लिए एक विशेषज्ञ सर्वर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के जो काम होते हैं वह एक सिस्टम के अंतर्गत करने पड़ते हैं। डिजिटल पुस्तकालय की रचना के लिए जो इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे स्कैनर, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, फोटो सीडी पद्धति आदि की आवश्यकता होती है, क्योंकि डिजिटल पुस्तकालयों के लिए विशाल भंडारण की आवश्यकता होती है। भंडारण समाधान पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। डिजिटल पुस्तकालय के संग्रह जो पूरी तरह एक डिस्क पर भंडारित करने की दृष्टि से बहुत बड़े होते हैं, जो कि एक पदानुक्रमिक भंडारण मैकेनिज्म या सिस्टम का उपयोग करते हैं, यानी हियरिकल होते हैं, पद अनुक्रम में होते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट डिजिटल जो संग्रह होता है वह एक डिस्क पर एक सिस्टमेटिक ढंग से पद के अनुक्रम में भंडारित किए जाते हैं। और साथ ही साथ ऐसी विधियों का उपयोग किया जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर। तो ऐसी स्थिति में जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो कभी कभी सूचनाओं के नष्ट होने की, सिस्टम के फेल होने की और सूचनाओं में, इंफॉर्मेशन में, डॉक्यूमेंट में गड़बड़ होने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में जब पुस्तकालय बड़ा होता है तो सब सर्वर्स भी स्थापित किए जाते हैं, यानी उप सिस्टम, सर्वर्स के उप सिस्टम भी स्थापित किए जाते हैं। और जब पुस्तकालय छोटे होते हैं तो एक ही सर्वर के द्वारा पुस्तकालय को संचालित किया जा सकता है। और जब ऐसी स्थिति आती है कि जब डॉक्यूमेंट फेल हो जाता है, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, सूचना करप्ट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी जो नवीनतम तकनीकें ऐसी आ गई है जिनके द्वारा कि उस जो इंफॉर्मेशन होती है, जो संग्रह होता है, उसको पुनः प्राप्त कर लिया जा सकता है, उसको अपडेट किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स जो वर्तमान समय में आई है, इनमें से एक है RAID, रेड्यूडेंट एरे एक्सपेंसिव डिस्क। यह डिस्क ऐसी होती है जिसमें कि इंफॉर्मेशन का आर पार भंडारण होता है, प्रत्येक डिस्क पर एक जैसी सूचना अवेलेबल होती है। तो कोई पक्ष या कोई सॉफ्टवेयर जब फेल हो जाता है, कोई डिस्क फेल हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस जो इन्फॉर्मेशन है वो मिटती नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन फेल होने की स्थिति में भी जो ग्राहक पक्ष है, जो यूज़र्स है, वो उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं और उस नष्ट हुई सूचना को आसानी से बदल दिया जा सकता है और उसको रिकवर किया जा सकता है। तो सर्वर पक्ष के हार्डवेयर उपकरण की हमने बात की थी, जो वास्तव में एक मजबूत सिस्टम होने चाहिए। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन, जो पावरफुल जो मेमोरी जो है वो होनी चाहिए, उनके लिए मेमोरी के लिए जो उपकरण होने चाहिए, और जो पर्टिकुलर जो जिस डॉक्यूमेंट्स को हम डिजिटाइज कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज करने के लिए जो प्रक्रियाएं होती है, चाहे वो PDF में इंफॉर्मेशन को लेनी हो, इमेज में लेनी हो, ऑडियो विजुअल हो, मल्टीमीडिया हो, तो उनके लिए विभिन्न जो तरीके हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो साथ में एक पावरफुल सिस्टम्स होने चाहिए। अब बात करते हैं हम सर्वर पक्ष के सॉफ्टवेयर के बारे में। सर्वर पक्ष के सॉफ्टवेयर के जो अवयव हैं, अब सर्वर पक्ष के सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए और उस इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित किया जाए। एक आदर्श या आइडियल डिजिटल पुस्तकालय को अपने उच्च स्तरीय विविधता वाले संसाधनों, गतिविधियों एवं सेवाओं के संचालन हेतु अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर पैकेजों की आवश्यकता होती है। एक डिजिटल पुस्तकालय के विभिन्न अवयवों तथा सेवाओं के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर पैकेज की आवश्यकता होती है।
उदाहरण के लिए जैसे प्रलेखों का स्कैनिंग करने वाला डिजिटल ऑब्जेक्ट की रचना को प्रलेख की छवि बनाने वाला सॉफ्टवेयर, पीडीएफ में पहले से ही डिजिटल रूप में उपलब्ध रूपांतरण सामग्री के लिए जैसे एक्रोबेट सॉफ्टवेयर या एडोब सॉफ्टवेयर, और डिजिटल ऑब्जेक्ट के संबंधित मेटा डेटा सहित व्यवस्थापन को तैयार करने के लिए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS आदि सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता होती है। अब क्योंकि ये अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, पैकेज होते हैं, तो एक विक्रेता के पास में उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में एक डिजिटल पुस्तकालय का सॉफ्टवेयर एक ऐसी पद्धति हो सकती है जिसके अवयव एक मुक्त आर्किटेक्चर में शामिल किए गए हों। यानी वर्तमान में ऐसे बहुत सारे डिजिटल पुस्तकालय के सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें ये सभी प्रकार की सेवाएं देने वाले सॉफ्टवेयर एक साथ हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेंगे इसमें डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के बारे में बात करके, फिर उसके कुछ एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। आजकल वर्तमान समय में डिजिटल पुस्तकालयों का निर्माण मिक्सर पुनर्प्राप्ति सूचना यानी मिली जुली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पर माध्यम प्रबंधन तथा वेब सर्वर्स पैकेज का उपयोग करके होता है। सॉफ्टवेयर के ये सभी हिस्से इस तरह एकीकृत होने चाहिए जिससे एक सद्भावनापूर्ण वातावरण का निर्माण हो सके। मतलब सभी जो सॉफ्टवेयर के जो उपकरण हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें, एक दूसरे से साथ में सहभागी व्यवहार करके सूचना का सही प्रदर्शन कर सके जो पाठक की या यूज़र्स की क्वेरी होती है। जैसे डी स्पेस, तो डी स्पेस ये HP जो नाम सुना हम, HP के कंप्यूटर होते हैं, तो हेवल्ट पाकर्ड HP तथा मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका के बीच साझेदारी से यह डी स्पेस सॉफ्टवेयर विकसित हुआ है। यह एक संस्थागत संग्रहण सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है और वर्तमान में बहुत सारे पुस्तकालय इस डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर डी स्पेस का उपयोग करते हैं। ग्रीनस्टोन डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर, ग्रीनस्टोन न्यूजीलैंड की डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के तहत वेकाटो यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया, जो यूनेस्को तथा मानविकी पुस्तकालय परियोजना के सहयोग से विकसित किया गया। इसका उपयोग भी डिजिटल पुस्तकालय बनाने में इस सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, इस पैकेज का उपयोग किया जाता है। और GNU ePrints 3 यह एक मुक्त स्रोत डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर पैकेज है जो प्राथमिक रूप से संस्थागत संग्रहण की रचना के लिए अभिकल्पित किया गया है। साथ ही साथ में OCLC ने कंटेंट DM नाम का एक बहुमाध्यमी सॉफ्टवेयर समुच्चय बनाया है जो सहज लोडिंग प्रबंधन पुस्तकालय में माध्यम पुरालेख तथा तक अभिगम प्रदान करता है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि डिजिटल पुस्तकालय के जो पैकेज के रूप में काम आते हैं, और इन सॉफ्टवेयर के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको संग्रह को डिजिटाइज करके उनका उपयोग एक पाठक की आवश्यकता के अनुसार में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राहक पक्ष के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर अवयव। ये बात इससे पहले जो हमने बात की थी वह जो सर्वर पक्ष था उसके हार्डवेयर और तथा सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी। अब करते हैं बात हम ग्राहक पक्ष। ग्राहक मशीन है, ग्राहक मतलब नाम से तो क्लाइंट या ग्राहक लग रहा, लेकिन एक्चुअल में ये एक PC है जो कि दूरस्थ बैठा हुआ यूज़र या पाठक उसका उपयोग करता है। तो जो PC होती है, जिसका जो सीधा जो सर्वर पक्ष होता है उससे नेटवर्किंग माध्यम से जुड़ा होता है, तो जो ग्राहक जो क्लाइंट मशीन है जो उपयोक्ता की डिस्क पर अवस्थित होती है या उपयोक्ता के डेस्क पर अवस्थित होती है। डिजिटल पुस्तकालय के जो आयोजक, जो प्लानर्स को यह इसलिए आवश्यक है कि हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर जिनकी उपयोक्ता को आवश्यकता होगी उनका न्यूनतम स्तर निर्धारित करें ताकि डिजिटल पुस्तकालय से कुशल एवं प्रभावशाली इंटरैक्ट प्राप्त की जा सके। अधिकांश डिजिटल पुस्तकालय के लिए इंटरनेट क्षमता का बहुमाध्यमीय PC की आवश्यकता होती है।
जो इंटरनेट ब्राउज़र से सुसज्जित हो, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर। ग्राहक पक्ष के पीसीज को डिजिटल पुस्तकालय से प्रदान किए जाने वाले खास प्रारूपों को डाउनलोड करने के लिए जैसे सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता होती है। जैसे हम कंप्यूटर, जो सामान्य कंप्यूटर एक ग्राहक पक्ष जो है उसकी बात करें तो उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि इंफॉर्मेशन को डिजिटल लाइब्रेरी को ब्राउज़ कर पाए। उसके जो सब्जेक्ट गेटवेज हैं, विषय के जो गेटवेज हैं, पोर्टल्स हैं, उनको एक्सेस कर पाएँ। तो इसके लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल का क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर और मोजिला फायरफॉक्स, एक्रोबैट रीडर, जिस एडोब रीडर बोलते हैं, जिससे कि पीडीएफ को पढ़ सके। रियल प्लेयर, जिससे कि कोई मल्टीमीडिया है, वीडियो ऑडियो है, उसको सुन सके, देख सके वीडियो को। और WSFTP प्रो, जिसके द्वारा कि जो मेल के द्वारा जो फाइलें, जो लेटर वगैरह आते हैं, उनको पढ़ सके, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको पढ़ सके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिससे कि हम जितने भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको हम उस ऑफिस पर एग्जिस्ट कर सके। TIFF व्यूअर, जो कि TIFF फॉर्मेट में जो इन्फॉर्मेशन, जो इमेज है, जैसे JPG, PEG, BMP, इस प्रकार की जो इमेज होती है उनको हम अपनी PC पर एक्सेस कर सकें। तो ये जो सामान्य जो सॉफ्टवेयर हैं ये होने चाहिए। और सॉफ्टवेयर के साथ अगर हम कोई डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके प्रिंट करना चाहते हैं, स्कैन करना चाहते हैं, या उसके संबंधित कोई सूचना चाहते हैं, तो हमें प्रिंटर और ये सभी हार्डवेयर साथ में होने चाहिए। तो ये ग्राहक पक्ष के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं।